my dear student, this class 10th subject English. Dear students, yesterday we read the poem My Mother at 66. Now we are going to do the summary of that poem. As you know that this poem reflects, explores the relationship between the mother and the daughter, and the sensibility is the nucleus of this poem, and the theme of this poem is the aging and the fear of separation and isolation. So we can say that this is the sentimental account of the mother's approaching death. Now, the poem My Mother is a short poem without a full stop by Kamla Das. ये कमला दास की लिखी हुई किताब है की पोएम की नज़म है. तो इसमें कमला दास इसमें कोई फुल स्टॉप वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया है, बट इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस. द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एजिंग एंड द फियर ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन एसोसिएटेड विद द रिजल्टिंग डेथ. तो इसमें क्या है, इसमें आइसोलेशन की थीम है, क्योंकि ये जो मदर है या ये जो डॉटर है, ये उसको एक परेशानी है, गम है अपने माँ से जुदा होने का. So it is a pathetic and sentimental account of the mother's approaching death through the lens of the daughter, who is deeply disturbed through the thought imaging life without her mother. तो ये उस बच्ची की, उस बेटी की उसकी निगाह से हम देखते हैं. जब हम उसकी निगाह से देखते हैं, वो बहुत ही परेशान है अपने माँ को लेते हुए, क्योंकि उसकी जो माँ है वो बूढ़ी हो चुकी है. नाउ शी इज अप्रोचिंग डेथ. नाउ देयर इज द फियर ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन. सो वो बहुत ही डिस्टर्ब है. तो द पोइट वाइल ऑन हर वे टू कोचिन एयरपोर्ट, क्योंकि जब वो अब कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, अपने घर जा रही है, द रिकॉल्स एंड रियलाइज दैट ड्यू टू द ओल्ड एज हर मदर लुक्स ओल्ड, पेल, ड्राउजी एंड डल एंड ओपन माउथड लाइक ए कॉप्स. तो बुढ़ापे की वजह से, कमज़ोरी की वजह से उसका कलर चेंज हो चुका है, वो बीमार लग रही है, और उसका जो मुंह है वो खुला हुआ है, जैसे कि डेड बॉडी है, जैसा कि एक मैयत होता है. द मदर इज गोइंग टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ द पोइट. तो इसकी माँ है वो इसको अलविदा कहने जा रही हैं एयरपोर्ट तक. शी वाज सिटिंग विद हर डॉटर इन हर कार. तो उसके कार में एक जानिब बैठी हुई हैं. तो ए पेनफुल थॉट कम टू द पोइट्स माइंड. तो जब वो गाड़ी चलाती है तो उसके जहन में कुछ नेगेटिव थाट्स आते हैं, नेगेटिव फीलिंग आती हैं. हाउ शी विल फील आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर, एंड that her mother had become very old and would not live for long. और वो ये ख्याल करते हैं कि उसकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, अब वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगी. हो सकता है कि जब वो दोबारा मायके आएगी तो उसकी माँ जिंदा हो भी सकती है और नहीं भी. To drive away her negative thoughts and feelings, she looks outside the window of her car. तो इन ख्यालात को भगाने के लिए वो अपनी कार की खिड़की से बाहर देख रही है. जब वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही है, शी लुक्स एट द ट्रीज रनिंग फास्ट. तो जब हम गाड़ी में चढ़ते हैं तो हम अक्सर देखते हैं ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये तेज़ चलते दिखाई देते हैं. तो इस तरह वो देखते हैं, और वो क्या देखते हैं, शी आल्सो लुक्स एंड द चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम एंजॉय. और वो बच्चों को भी अपने घरों से बाहर आते हुए देखते हैं, वो खेलते हैं, कूदते हैं, खुशियाँ मनाते हैं. विच सिम्बलाइजेज ऑफ द यूथ, ब्यूटी एंड एनर्जी. तो इसको वो दिखता है कि ये जवान है, तो इसको वो थोड़ा कुछ इसमें ये सिम्बलाइज करता है इन जो बच्चों का घर से आना, खुश होना. तो ये उसको वो यूथ, माँ का यूथ याद दिलाता है. एट लास्ट they reached the airport and went through the security check. और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ सिक्योरिटी चेक से उनको गुजरना पड़ा. Now standing with a few yards away, she looks at her mother. अब कुछ दूरी पे ये बेटी अपनी माँ को देख रही है. She is again deeply affected at the old age. दस तो अब वो बहुत ही परेशान है उसके बुढ़ापे के लेकर. दस कंपेयरिंग हर टू द लेट विंटर्स मून. अब वो इसको तशबीह देती है इसके साथ
لیٹ ونٹر میں ان کے ساتھ جب ہم نے موسم سرما میں ہم وہ دھندلی سی چاند ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کو وہ تشبیہ دیتی ہے. شی از ریمائنڈڈ آف ہر چائلڈہڈ فیئرس آف انسیکیورٹی، تو اس کو وہ بچپن سے جب وہ اپنے ماں سے جدا ہوتی تھی تو اس پہ روتی تھی وہی یاد آتی ہے. اینڈ however she manages to hide the pain trying to cheer her mother. لیکن اپنے ماں کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتی ہے، شی از آل رائٹ اینڈ وڈ لیو فار لانگ. وہ اس سے کہتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ انشاءاللہ زیادہ آپ بہت دیر تک زندہ رہو گے. bids a smiling but painful adieu goodbye to her mother. لیکن وہ بہت ہی پینفل سمائلنگ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے، لیکن اندر سے اندر اس مسکرانے میں اس مسکراہٹ میں پین ہے. تو ود دا ہوپ دیٹ آف سینگ ہر مدر سونز، وہ کہتی ہے ماں اماں میں آپ کو جلدی دیکھوں گی. تو لاسٹ جو ورڈس وہ کہتی ہے دا اونلی ورڈس، تو اب اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی ہے. شی سیڈ دا ورڈس آر سی یو سون اماں، اماں میں آپ کو جلدی دیکھوں گی، جلدی ہم ملیں گے. دس از اے میٹافور آف سینگ ہر آف ٹو ڈیتھ. تو یہ میٹافور ہے کس کے کہ میں آپ کو شاید میں آپ کو ڈیتھ بیڈ پہ بھی دے سکتا ہوں. تو اس طرح ہم دیکھنے دس از دا ریلیشن شپ بٹوین دا مدر اینڈ دا ڈاٹر. Dear students, this is enough for today. Inshallah, we will continue it with the questions from tomorrow. Thanks.